एक शांत सुबह गांव के एक छोटे से घर में कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक मानो सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि इसके अंदर कैसी रहस्यमयी चीज छिपी है। उसी समय 9 साल का टिंकू कमरे में आया। उसकी नजर संदूक पर पड़ी और वो उत्सुकता से उसे खोलने लगा। उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। जैसे ही संदूक खुला, भीतर से एक अजीब सी चमक निकली। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो थी एक जादुई घड़ी, नीली और सुनहरी रोशनी से चमकती हुई। टिंकू ने घड़ी उठाई और हिचकते हुए अपने हाथ में पहन ली। घड़ी ने तुरंत तेज रोशनी फैलाई, जैसे उसने अपने नए मालिक को पहचान लिया हो। उसी समय उसका दोस्त गुड्डू अंदर आया और चमकती घड़ी देखकर डरकर पीछे हट गया। अरे टिंकू, ये कौन सी भूतिया घड़ी पहन ली तूने? अचानक घड़ी ने तेज आवाज निकाली, खतरा, खतरा। टिंकू और गुड्डू दोनों चौंक गए। आखिर कौन सा खतरा? सवालों से भरे दोनों बच्चे जंगल की ओर चल पड़े। पगडंडी पर कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ मानो जंगल उन्हें बुला रहा हो। जंगल के पेड़ हिलने लगे, पत्तियां घूमकर टिंकू के आसपास आने लगी। घड़ी तेज चमक रही थी। जंगल सच में घड़ी से बातें कर रहा था। अचानक एक तेज हरी और सुनहरी रोशनी फैली और उसके बीच से एक जादुई रक्षक प्रकट हुआ, आधा इंसान आधा रोशनी से बना हुआ। रक्षक ने नरम आवाज में कहा, टिंकू, ये घड़ी तुम्हें चुन चुकी है। एक बड़ा खतरा जाग चुका है, काला साया। गुड्डू डर गया, लेकिन टिंकू ध्यान से सुनता रहा। उधर जंगल के अंधेरे हिस्से में काला साया अपने धुएं जैसे शरीर के साथ उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें पूरे जंगल को कंपा रही थीं। टिंकू की घड़ी एक बार फिर तेज चेतावनी देने लगी, खतरा पास है, बहुत पास। बच्चे घबरा गए लेकिन पीछे नहीं हटे। और तभी काला साया बच्चों के सामने प्रकट हुआ। वो हवा में तैर रहा था, चारों ओर काला धुआं। घड़ी मुझे दे दो, वरना। टिंकू डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने घड़ी को ऊपर उठाकर चिल्लाया, ये घड़ी सिर्फ अच्छे दिल वालों को मानती है। घड़ी से तेज सुनहरी रोशनी निकल पड़ी। रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि काला साया पिघलने लगा। उसका सारा काला धुआं हवा में उड़कर गायब हो गया। जंगल फिर से उजाला होने लगा। टिंकू और गुड्डू ने राहत की सांस ली। हर तरफ जादुई चमक थी, जैसे जंगल उनका शुक्रिया कर रहा हो। जंगल रक्षक ने टिंकू के सिर पर हाथ रखा, बहुत अच्छा किया बच्चे, तुमने सिर्फ जंगल नहीं, पूरे गांव की रक्षा की है। दोनों दोस्त घर लौट रहे थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन टिंकू की कलाई पर घड़ी अब भी हल्की चमक दे रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। नानी चारपाई पर बैठी बच्चों की पूरी कहानी सुन रही थी। उनके चेहरे पर गर्व था, लेकिन आंखों में एक हल्की चिंता भी। अचानक घड़ी फिर से तेज नीली रोशनी देने लगी। टिंकू और गुड्डू चौंक गए। घड़ी पर नए अजीब निशान उभरने लगे थे। नानी ने घड़ी को देखकर गंभीर आवाज में कहा, ये निशान खोए हुए गांव के हैं। टिंकू ने घड़ी को कसकर पकड़ा और धीरे से बोला, अगर अगला खतरा वहां है तो हम तैयार हैं। कमरा नीली चमक से भर गया और इसी के साथ उनकी नई यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।